नमस्कार। आइए बात करते हैं हम आपके सीधा सीधा सबसे पहले कनिष्ठा की उंगली, ज्ञान की उंगली के लिए। ज्ञान की उंगली की लंबाई यहाँ सूर्य के कट पर जहाँ मैंने ऊपर लाइन खींची है वहाँ तक पहुँचना अनिवार्य होता है। यानी जब वहाँ तक ना पहुँच पाए तो अपने जीवन में सही निर्णय ना लेना, जल्दबाजी करना या कुल मिलाकर के अपने जीवन में कोई भी रास्ता अपना लें तो उस रास्ते से सही तरीके से ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करेगी ये उंगली। और जब ये इतनी नीची पहुंच जाती है तो ये अपने आप में प्रथम पर्व तक लगभग पहुंच गई यहाँ पर। तो एकदम नीचे पहुंच जाने का मतलब है धन का डूबने जैसी स्थिति, यानी कि धन की स्थितियों का अनुकूल होना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। और याददाश्त भी आपकी अच्छी प्रकार से नहीं है, भाषा शैली भी ऐसे व्यक्तियों की अच्छी नहीं होती। अब बात करते हैं यहाँ पर सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली, यश की उंगली, सम्मान की उंगली। यश की उंगली, सम्मान की उंगली, और देखिए यश और सम्मान की सभी उंगलियों पर यहाँ कट मौजूद हैं। जब इस प्रकार के कट मौजूद होते हैं तो यहाँ आपकी हाथ के अनुसार कहीं पर आपको यश नहीं, कोई मान सम्मान नहीं, कोई ऊंचाई प्राप्त करने के यहाँ पर अभी कोई योग नहीं है। जब तक ये कट मौजूद रहेंगे तो जब तक कोई सम्मान और ऊंचाई भी प्राप्त नहीं होगी। साथ ही साथ आपकी उंगली के बीच का ये जो गैप है ये इस प्रकार को दर्शाता है, शनि और सूर्य की उंगली के बीच का गैप, कि आपके जीवन के अंदर यदि आपकी कोई पैतृक संपत्ति है तो उसको आपको नहीं मिलेगी। मैं आपके अपने माँ बाप के लिए बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ आप अपनी तरफ से अपने माँ बाप की कोई बहुत योगदान नहीं कर पाएंगी, आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली धन के लिए जानी जाती है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और यहाँ तीन पर्व, यानी कि स्वास्थ्य का पर्व और यहाँ कुल धन का पर्व, इस चीज़ के लिए भी तरसाट और कुल मिलाकर के सही निर्णय का न लेना, ये सारी की सारी चीज़ें इस उंगली के अंदर मौजूद है। यानी कि यहाँ न स्वास्थ्य साथ दे रहा है न यहाँ धन साथ दे रहा है। और जब तक ये हाथ में इस तरह के कट मौजूद रहेंगे तो आपके जीवन में धन का बहुत ज़्यादा संघर्ष बना रहेगा। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली जहाँ वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी जानी जाती है, वहीं पर पूजा पाठ में मन लगना, घर में कलेश ना होना, इन बातों के लिए। अभी मैं देखता हूँ तो यहाँ में घर में कलेश, साथ ही साथ पति से टकराव और सही रूप में पूजा पाठ का ना होना, ये सब स्थितियाँ अभी बृहस्पति की उंगली यहाँ पर बता रही है। अब बात करूँगा आपके बुध के पर्व की। जहाँ बुध की उंगली बहुत ख़राब थी, वहीं बुध के पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो ये रेखाएं यहाँ पर जब इस प्रकार से जा रही होती हैं तो ये इस बात को बताती हैं कि आपके जीवन के अंतर्गत आपको संतान का सुख सहयोग तो मिलेगा, लेकिन कई बार जब इस तरह के कट मौजूद होते हैं, साथ ही संतान रेखा की और जगह जहाँ अंगुष्ठ के नीचे देखता हूँ तो वहाँ से भी संतान उत्पत्ति है, लेकिन कई बार गर्भ जैसे गिरने के संकेत भी हाथ के अंदर मौजूद है। तो यानी कि संतान से सुख सहयोग साधारण रूप से आपके साथ में रहेगा। अब बात करता हूँ सूर्य की पर्व की। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर यदि मैं इसको देखता हूँ तो अपने आप में यहाँ पर सामान्य रूप से ये रेखा मौजूद है। मंगल पर्व से निकलकर, बृहस्पति पर्व से निकल कर के और सूर्य पर्व को जाने वाली रेखाएं आपको 3 जगह पर ये काट रही हैं। यानी कि यश क्षेत्र में उन्नति के लिए बाधा भी इस रेखा के द्वारा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत यहाँ पर नहीं मिला। अब बात करते हैं शनि के पर्व की। शनि का पर्व धन के पर्व के लिए जाना जाता है और धन के पर्व पर ये खड़ी रेखाएं अपने आप में यहाँ थोड़ा सा वलय लेकर के यहाँ शुक्र वलय जैसी स्थिति भी लगभग कह सकते हैं। तो ये अपने आप में दर्शाती है कि आपके जीवन में जो धन के आगमन हैं बहुत ऊंचे स्तर के यहाँ पर अभी नज़र कहीं आ नहीं रहे हैं। तो सामान्य रूप से यहाँ धन के स्रोत बने हुए हैं, कट मौजूद हैं, तो अड़चने बहुत हैं धन आने में। अब बात करते हैं यहाँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व जहाँ जाना जाता है यश सम्मान के लिए, और यहाँ पर ये खड़ी हुई रेखाएं आपको पूजा पाठ करवाती हैं। साथ ही साथ जीवन के अंदर
कुछ थोड़ा सा इस बात का संकेत लगा कि हो सकता है कहीं आपका मकान बनने का योग यहाँ पर दिखाई दिया, आगे मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए, ये मैंने आपकी इन रेखाओं के बारे में बताया। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ से आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और देखिए पूरी की पूरी रेखा एक रस्सी की तरह से बुनी हुई है और डबल चल रही है। जब इस प्रकार की हृदय रेखा जाकर के चल कर के ऊपर को पहुँचती है तो ये अपने आप में, एक तो ये नीचे की तरफ जाकर के इसका मंगल की तरफ घूम जाना, ये बड़ा अशुभ संकेत है। ये पति के साथ में वैचारिक मतभेद, झगड़े और मन के अंदर ऐसी बात हमेशा रहती है कि मुझे अपने अनुरूप पति का सहयोग नहीं मिला, अनुरूप पति नहीं मिला, ऐसी आकांक्षा मन के अंदर विराजमान रहती है। तो ये कुल मिलाकर जो है हृदय रेखा के अंदर बल, और साथ ही साथ पति से टकराव के लिए यहाँ मन के अंदर ये स्थिति लगी रहती है कि मन नहीं रहता। यहाँ कुल मिलाकर के मन की बातें किसी से व्यक्ति शेयर भी नहीं कर पाता है, और कर देता है तो मन हल्का नहीं होता है। अब बात करेंगे यहाँ पर आपकी सीधा मंगल रेखाओं की। मंगल रेखाएं, ईश्वर कृपा से मंगल रेखाएं बहुत अच्छी मिली। मंगल रेखाएं जब बहुत अच्छी होती हैं तो ऐसी महिला संघर्ष करने वाली होती है, यानी कुल मिलाकर उसे पति यदि ये कहेगा कि इसमें सहयोग करो मेरा, इसमें भागदौड़ करो मेरे साथ में, इस तरह की यहाँ पर रेखाएं हैं। साथ ही साथ एकाध रेखा का संबंध सूर्य रेखा से भी है। तो यदि आप चाहेंगी तो जो सरकारी योजनाएं होती हैं, आशा की, मनरेगा की, या और भी जो सरकार की योजनाएं होती हैं, उनसे कुछ लाभ उठा सकती हैं। तो ये इस प्रकार के संकेत, ये जितनी रेखाएं यहाँ से निकल रही हैं नीचे तक, ये सब की सब आपको बहुत मेहनत कराती हैं, यानी कि बहुत मेहनती किस्म की महिला का हाथ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। आइए बात करता हूँ मैं आपके द्वितीय पर्व की, मंगल का पर्व द्वितीय, और वहाँ पर हल्का सा क्रॉस का चिन्ह भी है। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा झगड़े, झंझट या मुकदमेबाजी, इन चीज़ों का सामना ना करना पड़े आपको, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। ये अपने आप में पीड़ित पर्व है, यानी कि आपकी हो सकता है ऐसी हैबिट हो सकती है कि आप सबसे झगड़े, झंझट चीज़ें करती रहती हों। तो यहाँ इस प्रकार को दर्शाने वाला। अब बात करूँगा मैं बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, ये नीचे मैं बाद में चंद्र पर्वत की रेखाओं के बारे में बाद में बताऊंगा आपको, पहले मैं बुद्धि रेखा को बताता हूँ। ये बुद्धि रेखा है, और बुद्धि रेखा से यहाँ निकल कर के नीचे को रेखा जाती है, और ये एक मंगल पर्व को जाती है। तो यानी मैंने कहा कि यदि मंगल पर्व से निकल कर के बुद्धि रेखा का यहाँ संपर्क बनता है तो ये साहस को दोहराता है। यानी महिला जिसका मैं हाथ देख रहा हूँ वो बहुत साहसी किस्म की महिला है, बहुत बहादुर किस्म की महिला है, झगड़े झंझट से डरती नहीं है इस प्रकार की। और साथ ही साथ अगर आप कुछ टेक्निकल कार्य करना चाहें तो उनके द्वारा आपको सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। तो ये अपने आप में यहाँ पर दिखलाई देने वाली ये रेखाएं आपकी बुद्धि रेखा के द्वारा मैंने बताया। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके सीधा आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत, और देखिए यहाँ कितनी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। कोई रेखा काट रही है, कोई क्रॉस का चिन्ह बता रही है, कोई मानसिक डिप्रेशन बता रही है, कोई गृह कलेश बता रही है। इस प्रकार की रेखाएं पूरे हाथ के अंदर यहाँ पर विराजमान हैं। तो बहुत मन में चिंता, बहुत मन में डिप्रेशन यहाँ इस प्रकार की रेखाएं बन करके बताती हुई। तो चलिए, ये बताया मैंने आपको। अब बात करता हूँ मैं, देखिए सीधा आपके पहले बात कर लेता हूँ यहाँ पर मैं आपके केतु स्थान की। केतु स्थान पर इतनी सारी रेखाओं का एक दूसरे को काटना, और यहाँ ये थोड़ा उपले पर्व पर, यानी भाग्य के पर्व पर, और कुल मिलाकर के यहाँ व्यापारिक रेखा कह दीजिए इसे, ये व्यापारिक रेखा ना होकर के स्वास्थ्य रेखा का रूप है। यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान करने की। केतु पर्वत बहुत ज़्यादा पीड़ित है, यहाँ पर मानसिक डिप्रेशन, रोग, इसके बहुत ज़्यादा चिन्ह आपके हाथ के अंदर मजबूत हैं। तो इस प्रकार से मैं कहूँगा कि ज़रूर आप थोड़ा सा बच के चलिए। यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। साथ ही साथ कर्ज की रेखाएं भी ऊपर काफ़ी बुध पर्वत के लिए पीड़ित है, तो कर्ज का स्वरूप भी काफ़ी नज़र आ रहा है। अब बात करेंगे इसके बाद हम आपकी सीधा भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यहाँ पर यदि देखूँ तो भाग्य रेखा पूरी की पूरी जहाँ से चलती है, शुरू में इतनी सारी रेखाओं ने काटा है शुरू में, तो कि पूरा एकदम झंझावट हुआ पड़ा है, बहुत संघर्ष हुआ है आपके जीवन के अंदर। साथ ही साथ कहीं से कहीं तक आपके हाथ के अंदर भी ऐसी रेखा नहीं है जहां आप 37 की एज से आगे चल रही हैं।
37 से आगे। तो यहाँ आपका पहला सवाल है, आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी। अच्छा सवाल पूछा आपने। बिल्कुल, ये जो रेखा आपकी यहाँ पर काट रही है, ये लगभग 39वें वर्ष में यहाँ काट रही है। ऊपर वाली रेखा यानी 39, यानी 2 वर्ष और आपका संघर्ष चलेगा। उसके बाद में थोड़ा सा आपको 39 के बाद में आपको कुछ सुकून आएगा, और वो सुकून आपका 39 से लेकर के लगभग 45वें वर्ष तक चलेगा, यानी 45-46 तक चलेगा। उसके बाद फिर राहु रेखाओं ने दोबारा से इस रेखा को यहाँ पर काटा हुआ है और रेखाओं ने, तो उसके बाद फिर आपके जीवन में ये लगभग जा कर के ये ऐसा कह सकते हैं 44वें वर्ष के बाद और फिर 47वें वर्ष के बाद फिर परेशानी। यहाँ काफ़ी कुछ यहाँ स्थितियाँ खराब रूप से विराजमान हो रही हैं। इस रेखा के ऊपर यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ जब आपकी उम्र का 50वां वर्ष आ रहा है तो वहाँ ये हटा दिए नीचे वाली, यहाँ जब आपकी उम्र का ये 50वां वर्ष आ रहा है तो यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है। जब ये ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ एक अच्छा संकेत है। तो इसका एक सवाल का जवाब है आपका, मकान कब बनेगा। 50 से लेकर के और 55 वर्ष के बीच में आपका ज़मीन लेंगे, फिर धीरे धीरे मकान बनेगा। तो वो लगभग 4 से 5 साल निर्माण होता रहेगा उसका, उसमें चले जाएंगे, उसमें अच्छी क्वालिटी में न जा कर के उसमें चले जाएंगे और उसमें निर्माण करते रहेंगे। तो वो मकान का 50 से 55वें वर्ष का ज़्यादा यहाँ अनुकूल स्थिति दिखलाई पड़ती है। तो आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी ये मैंने आपको बताया। पति से जो भी करते हैं उनके काम में कोई सफलता नहीं मिलती। देखिए, तो पति के हाथ से पता लगेगा या उनकी जन्मपत्री से। हाँ, घर में कलह की बात है, वो काफ़ी सारी मैंने बताया वो आपके जीवन में यहाँ पर बनी हुई है। मन अशांत रहता है, ये सब रेखाएं भी आपके हाथ में मैं बता चुका हूँ। तो बच्चों का कैरियर जो है, वो बच्चों का कैरियर बच्चों की जन्मपत्री से पता लगेगा। आपने पूछा क्या बुढ़ापे में साथ देंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि बच्चे बुढ़ापे में साथ नहीं देंगे। बच्चे आपके बुढ़ापे में साथ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे आपका दामन छोड़ देंगे, आपका साथ छोड़ देंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या बच्चों की जन्मपत्री मजबूत है, क्या वो इतने मजबूत हो पाएंगे कि आपका सहारा दे सकें। तो ये उससे भी पता लगता है। तो आपके सभी सवालों का यहाँ पे मैंने जवाब दे दिया है। अब मैं बात करने वाला हूँ आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व सुख सुविधाओं के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं बुरी तरीके से हिलजी हुई हैं, यानी कि संसाधन सुख साधन में तो कोई बहुत अच्छी योग्यता, यहाँ पर बहुत परेशानी से आप जीवन व्यतीत कर रही हैं। इस प्रकार को देखने वाली रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ रेखाएं निकल रही हैं। इन रेखाओं का संकेत अच्छा संकेत के रूप में माना जाता है। तो जैसे मैंने ऊपर भी बोला आपको, आप कोई साइड में काम कर सकती हैं, कोई टेक्निकल काम, कोई सिलाई का, कढ़ाई का, बुनाई का, इस तरह का काम, या ब्यूटी पार्लर का काम, या कोई मनरेगा का काम, या आशाओं का काम, इस तरह का काम की काफ़ी संकेत हैं। तो कृपया करके आप कुछ ना कुछ काम करिए और अपने घर में सहयोग दीजिए। तो ये हो गया। आपने पूछा बुढ़ापे के लिए, अभी आपकी 37 की एज है, इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपका बुढ़ापा कैसा होगा, क्योंकि हाथ में बहुत सारी रेखाओं में अभी परिवर्तन आने वाला है। और जो पूजा पाठ में बताने वाला हूँ उसके बाद भी अनुकूल रेखाएं बनती जाएंगी और आपका जीवन सफल होगा। क्या करें आप पूजा में, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं कहूँगा, यदि हो सके तो एक पन्ना इस उंगली के अंदर पहन लीजिए, जिससे आप सही निर्णय ले सकें और अपने जीवन के अंदर। यदि आपको मिल जाता है पन्ना तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे मंगा सकती हैं, हम आपके पास अंगूठी बना करके पहुंचा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, आप रोज़ाना अपनी पूजा में, बस मैं आपको एक ही पूजा बता रहा हूँ, और कृपया करके इसे सारे जीवन पढ़िए। यदि आपको धन चाहिए, आपको सुख चाहिए, आपको स्वास्थ्य चाहिए, आपको संतान सुख चाहिए, आपको बुढ़ापा सिक्योर चाहिए, तो पूरी उम्र सिर्फ एक ही पूजा करनी है, और वो पूजा करनी है दुर्गा सप्तशती में देवी कवच। दुर्गा सप्तशती में आप देवी कवच रोज़ाना पढ़िए, हिंदी में पढ़िए चाहे संस्कृत में पढ़िए, लेकिन रोज़ाना पढ़िए। और बस फिर देखिए आपके जीवन के अंदर कितना उजाला फैल जाएगा। बाकी पूजा भी करते रहिए। नमस्कार।